बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसीने 203 वीक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कनेक्शंस हैं। कनेक्शन में ईथरनेट, शेयर्ड मीडिया और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईथरनेट को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद शेयर मीडिया कौन सी होती है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कौन सी होती है। तो चले ईथरनेट पे आते हैं कि ईथरनेट कौन सा टेक्नोलॉजी है। तो ईथरनेट इज़ अ फैमिली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज commonly used in local area networks, metropolitan area networks and wide area networks। तो इथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी, सूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो मुख्तलिफ सिनारियों में हम यूज़ कर सकते हैं। मैन में यूज़ कर सकते हैं, वैन में यूज़ कर सकते हैं और लैन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 1980 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था और इसकी जो पहला स्टैंडर्ड 8 IEEE 802.3 ये इसका स्टैंडर्ड था। ठीक है, जो पहला स्टैंडर्ड इसका आया था वो इथरनेट था, जिसका स्पीड 10 Mbps मेगा बिट पर सेकंड। ठीक है, तो आजकल तो ये ख़त्म हो गया इथरनेट। इसके बाद फास्ट इथरनेट जिसकी स्पीड 100 Mbps, इसके बाद गीगा बिट इथरनेट जिसकी स्पीड 1000 Mbps थी। ठीक है, इसके बाद 10 गीगाबिट ईथरनेट जिसको शॉर्टकट हम नॉर्मली हम 10 गिग भी बोल सकते हैं। स्पीड इसकी 10 GB पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद 40 गिग ईथरनेट और इसकी स्पीड 40 GB तक होती है अप्रॉक्सीमेटली या कम्प्लीटली, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहेंगे कि इसकी स्पीड इतनी तक पहुँचती है या इतनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मली ये इथरनेट हम वैन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैन में भी इसको नॉर्मली हम इसको लैन में यूज़ करते हैं और मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। तो शेयर्ड मीडिया कौन सी है। ठीक है, तो शेयर्ड मीडिया आर दैट टाइप ऑफ मीडिया विच इज़ शेयर्ड बाय डिवाइसेस। जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक हब होता है और इसके साथ हम 4-5 डिवाइसेस को कनेक्ट कर ले। ठीक है, तो ओ हब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए तो ये पैकेट सारे कंप्यूटर को जाएगी, क्योंकि ये शेयर्ड मीडिया है। इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेंगे, तो फिर इसको देख लेंगे कि किस तरह शेयर्ड मीडिया है। और पॉइंट टू पॉइंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो या एक राउटर दूसरे राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, 1 पॉइंट और अनदर पॉइंट, दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी हो और उसके साथ कोई तीसरा कनेक्ट ना हो, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाएगी। तो चलिए हम इस पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया। इस पहले हम 2 राउटर लेते हैं, तो हमने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया। इसके बाद हमने 29 कंट्रोल प्रेस करके ये दोनों राउटर लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको पावर अप कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें वेक 2T इवेंट का पोर्ट लगा लेते हैं, ना जो नॉर्मली हम लीज लाइन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में यूज़ करते हैं पहले। इसके बाद फिर इसको ऑन कर लेते हैं। इसी तरह वही काम इसमें भी कर लेते हैं। इससे पहले स्विच राउटर को ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद इस पोर्ट को इस मॉड्यूल के इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं और आप पावर ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और कनेक्शन के बाद सीरियल DC इस पे क्लिक करके कौन सी सीरियल में लगाना है ये आप लोगों ने, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। तो जो कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा डिवाइस या कंप्यूटर या राउटर कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहलाएगी। जब मैं अगर सपोज़ यहाँ पे लैन कनेक्टेड हो और लैन से कोई लैन ट्रैफिक आउटसाइड द इंटरनेट भेजती है, तो ये सबसे पहले ये इस डिवाइस को भेजेगी, या कोई डेटा भेजना चाहती है तो ये राउटर डायरेक्टली इस राउटर को भेजेगी। ठीक है, इसके बीच में कोई और मीडिया नहीं है। और मैं चले शेयर्ड मीडिया पे आता हूँ, तो मैंने राउटर पे क्लिक किया, मैंने सपोज़ 4 राउटर लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं शेयर्ड मीडिया की बात करूँ तो इसके बीच में स्विच होता है, और फिर मैं कनेक्शन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक केबल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके साथ
इस तरह कभी कभार हमारा इस तरह एक सिनारियो बनता है जिसमें ये सारे राउटर एक ही स्विच को शेयर करके आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो एक शेयर मीडिया है, सपोज ये कम्युनिकेशन करना चाहिए तो ये इसको भेजेगा, इसके बाद इसको सेंड होगा। तो इस तरह इसको ये लिंक ये स्विच इसके लिए भी शेयर है, इसके लिए भी है, और इस तरह इन सार आपस में ये शेयर लिंक है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं इस तरह लैन में हम किस तरह करते हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा समझाता हूँ कि मैंने सपोज़ मैं यहाँ पे 4 पीसेस लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने इन डिवाइसेस पे नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने हब पे क्लिक किया और मैं एक हब लेता हूँ, ठीक है। तो हब एक शेयर्ड मीडिया है, तो जिसको मैं ऑटोमेटिक केबल सेलेक्ट करके इसमें प्लग कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब चलिए इसको टेस्टिंग की खातिर मैं एक आईपी एड्रेस भी असाइन कर लेता हूँ। इसको मैं कि गलत है तो 10.0.0.1 टैब बटन प्रेस किया और इसके बाद इसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने 10.0.0.2 आईपी एड्रेस असाइन किया, ठीक है। इसके बाद तो मैं यहाँ पे सिमुलेशन मोड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं पिंग कर लेता हूँ इस डिवाइस से इस डिवाइस, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक किया इसके ऊपर, फिर इसके बाद तो इसने इस सारों पीसीस को सेंड किया, ठीक है, क्योंकि ये शेयर्ड लिंक है। तो इस तरह ये वापस आ गया और ये फिर ब्रॉडकास्ट कर लेगा। तो इस तरह जब भी ये कम्युनिकेशन कर लेगा तो ये इस तरह पैकेट सारों को भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर लेगा, क्योंकि ये शेयर्ड मीडिया है। स्विच की तरह ये नहीं काम नहीं करता। स्विच तो एक बार ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और इसके बाद यूनिकास्ट कर लेते हैं, लेकिन ये इसी तरह बार बार ये ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और इस तरह हमारे कम्युनिकेशन में इंटरप्शन या हमारी सिक्योरिटी कम होती है। तो मेरा मकसद समझाने का यही था कि शेयर्ड मीडिया कौन सी होती है और पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं इसके बदले पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करवाना चाहूँ या पॉइंट टू पॉइंट का कंसेप्ट आप लोगों को सिखाना चाहूँ, तो ये मैंने सपोज़ 2 पीसी लिए और इसको मैं ऑटोमेटिक केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेता आपस में, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो इनके अलावा कोई तीसरा ये लिंक शेयर नहीं करना, ठीक है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कह सकते हो, ठीक है। और इस तरह ये शेयर्ड मीडिया है, इस तरह ये पॉइंट टू पॉइंट है। और ये कौन से सिनारियो में होता है, अक्सर हम इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो DRBDR होते हैं EIGRP में, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन चलिए हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते और नहीं आप लोग इसको समझ सकोगे। तो चलिए हमने सिर्फ इतना समझा कि पॉइंट टू पॉइंट और शेयर्ड मीडिया, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है और किन जगहों पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आजकल तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, अलबत्ता इसकी जगह हम स्विच इस्तेमाल करते हैं। ये पहली मरतबा ये ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं, इसके बाद ये मैक एड्रेस स्टोर करके यूनिकास्ट कर लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है और शेयर्ड मीडिया कौन से होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो आप लोग कर सकते हो कमेंट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।